क्या कभी आपने ये चीज़ नोटिस की कि पहले के समय में लोग के घरों में इतने ज़्यादा सदस्य हुआ करते थे, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, लेकिन फिर भी वो लोग एक साथ मिलकर रहते थे। परिवार में जितने भी बड़े बुजुर्ग थे, अगर किसी छोटे को डांट भी देते थे तो वो कभी पलटकर जवाब भी नहीं देते थे, लेकिन फिर भी उनके बीच में कभी कोई मतभेद नहीं हुआ। फिर भी सुविधा नहीं होती थी, असुविधा में भी वो साथ रहते थे, परिवार को जोड़ने की ही कोशिश करते थे। कुछ समय के बाद ये जो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी वो फिर न्यूक्लियर फैमिली में चेंज हो गई और सब लोग अलग अलग रहने लगे। न्यूक्लियर फैमिली में पति पत्नी या सास ससुर और बच्चे इतना होता था। इसके बाद अब परिस्थितियाँ ऐसी आने लगी है कि बहू बेटा भी अपने सास ससुर के साथ नहीं रह रहे हैं, वो भी अलग रह रहे हैं, क्योंकि बहू बेटे को भी आज़ादी चाहिए, सास ससुर को भी आज़ादी चाहिए। कोई किसी के साथ एडजस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन आज की जो ये परिस्थिति है, लगभग 2 साल से मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि अब पति पत्नी भी साथ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं एक ही छत के नीचे। उनको लगता है कि मेरा पति मेरे साथ रह रहा है तो ये मुझे रोका टोकी कर रहा है, मेरी आज़ादी छीन रही है। इसी तरीके से पत्नी को भी लगता है, पति को भी लगता है, दोनों को लग रहा है। तो ये जो पहले सदस्य रहा करते थे इतने, उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली आई और अब आज हमारे समाज की स्थिति इस तरह से हो रही है जहाँ पर पति पत्नी भी साथ रहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत से परिवार में देख रही हूँ जहाँ पर पति अलग रहता है, अभी उनके बच्चे नहीं हैं, पति अलग जॉब कर रहा है, पत्नी अलग जॉब कर रही है, शायद महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार वो आपस में मिलते हैं, घूमने जाते हैं और फिर अपने अपने कैरियर का चुनाव करके वो आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हमारा समाज इस ओर जा रहा है जहाँ पर पति पत्नी भी साथ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारा पार्टनर हमारी आज़ादी छीन रहा है। ये समाज के लिए भी बेहद चिंता का विषय है, जहाँ पर अब लोगों के द्वारा अपने विषय में सोचा जा रहा है। तो आप सभी से मैं ये निवेदन करूँगी कि इस तरह की कुछ मैं वीडियोज़ देखती हूँ, इस तरह से कुछ चीज़ें सोशल मीडिया में दिखाई जाती है जहाँ पर लड़कियाँ भी लड़के भी इस तरह से वीडियोज़ बनाते हैं कि हमारी आज़ादी, हमारा अधिकार है, हमें अपने विषय में सोचना चाहिए। देखिए, परिवार अगर साथ है तो आप हैं, परिवार हैं तो आप हैं, अगर परिवार नहीं है तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। अकेला व्यक्ति जो है, हो सकता है कुछ वर्षों तक अपने दोस्तों के साथ, अपने जो उसका कैरियर है उसके साथ अकेले रह सकता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपके दोस्त अलग अलग हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य आपके साथ नहीं देगा, तो उस वक्त आपका पार्टनर ही आपकी मदद करेगा। तो इसलिए जो आज के समय में जो लोग ये सोच रहे हैं कि अकेला जीवन ही उचित है, उनसे बस यही कहूँगी कि आपस में अगर आपके बीच में मतभेद है किसी भी स्थिति में, तो बैठकर बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो भी परिस्थिति है वहाँ पर समझौता किया जा सकता है। नौकरी का चुनाव इस तरह से कीजिए कि जहाँ पर आपकी वाइफ वहाँ पर नौकरी कर ले, चाहे उतना पैसा ना मिले, कुछ पैसा कम मिले, लेकिन अपने पार्टनर के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और ये जो लोग अलग अलग रह रहे हैं, उन्हीं के मामले फिर साल 2 साल के बाद अडल्ट्री में परिवर्तन हो जाता है और मामला फिर न्यायालय तक पहुंच जाता है। फिलहाल इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।